डीजी जेल जम्मू कश्मीर हेमंत कुमार लोहिया इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इसी नाम से जुड़ी हुई है। जी हां, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत लोहिया की बड़ी ही बेरहमी से देर रात गला रेत करके हत्या कर दी गई है। इस हत्या का आरोप जो है वो उन्हीं के एक सहायक यासीर अहमद पर आया है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़ी पोस्ट पर एक पुलिस अधिकारी की हत्या होना अपने आप में ही बहुत बड़ी कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक है, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी चूक है। ये वो भी जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में ऐसी हत्या होना कहीं ना कहीं ये सवाल या निशान खड़े करता है सुरक्षा पर, सुरक्षा व्यवस्था पर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल करके अपनी इन सेवाओं को वो लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं। जिस जम्मू कश्मीर पुलिस को आतंकवादियों से लड़ना है, उन्हीं के घर में सेंधमारी करके इन आतंकवादियों ने, कहीं ना कहीं ये आतंकवादी ही कहा जाएगा जिस तरीके से उसने हत्या को अंजाम दिया है एक डीजी रैंक के अधिकारी को, ये कहीं ना कहीं आतंकवादी हमला ही है। ये कहीं ना कहीं आतंकवादियों द्वारा की गई एक वारदात ही है, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि संदिग्ध हालत में यह हत्या हुई है या संदिग्ध परिस्थितियों में यह हत्या हुई है। लेकिन अगर आप पूरे घटनाक्रम को देखेंगे सिलसिलेवार तरीके से, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक थी। मैं आपको एक पॉइंट और इस वीडियो में बताने चाहता हूं कि इस पूरी जो ये हत्याकांड हुआ है, इसमें एक सबसे बड़ी चूक आज से करीब 6 महीने पहले हुई और कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया गया नियमों को। इसी वजह से आज डीजीपी हेमंत लोहिया के साथ ये दर्दनाक हादसा कहें या हत्या कहें, ये हुआ है। आपको पहले बता दूं कि ये पूरी वारदात देर रात हुई है, जहां पर आपको बता दें डीजी हेमंत लोहिया जो हैं वो श्रीनगर से अपने घर आए हुए थे जम्मू, और वहां पर उनके घर में कुछ मरम्मत का काम चल रहा था। इसकी वजह से वो अपने ही एक करीबी के यहां रुके हुए थे, जहां पर उनका जो ये सहायक था, जो कि उनके साथ हर समय रहता था, यासीर अहमद, वो भी उनके साथ ही रुका हुआ था। और देर रात हेमंत लोहिया जी और आतंकी ही मैं उससे संबोधित करूंगा, क्योंकि वो जिस तरीके की घटना को उसने अंजाम दिया है वो किसी आतंकवादी घटना से कम नहीं मानी जानी चाहिए। डीजी रैंक के अधिकारी की हत्या होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी और गंभीर बात है। आपको बता दूं, रात के वक्त जब डीजी हेमंत लोहिया अपने कमरे में गए तो उनके साथ उनका सहायक यासीर अहमद भी गया, और उसी दौरान उसने कमरा बंद किया। उनकी ये आदत थी कि वो रात में सोने से पहले अपने पैरों में तेल लगवाते थे, और जो भी उनके साथ जो उनकी रोज की दिनचर्या थी वो करते थे। और इसी दौरान यासीर अहमद ने एक केचप बोतल से, सोचिए कितनी घातक ट्रेडिंग हुई होगी अगर इसकी कहीं हुई होगी यासीर अहमद की, कि एक केचप की बोतल से उसने बेरहमी से डीजी हेमंत लोहिया का गला रेत दिया। वो सिर्फ यही नहीं रुका, उसने डीजी हेमंत लोहिया की बॉडी को आग लगाने की भी कोशिश की, और तभी पता चला कि कुछ घटना घटी है सुरक्षा बलों को जो उनके सिक्योरिटी में तैनात थे, क्योंकि जब कमरे से धुआं आया तब सभी लोग उस कमरे की तरफ दौड़े, और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि डीजी जेल हेमंत लोहिया जो हैं, उनकी लाश जो है वो शत विषित परिस्थितियों में उनके कमरे में पड़ी हुई है, और पूरे जम्मू कश्मीर में हड़कंप मच गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यासीर अहमद आया कहां से था और क्या इसकी मंशा थी। आपको बता दें, इस हत्या के बाद टीआरएफ ने भी जिम्मेदारी ली है। टेररिस्ट जो रेजिस्टेंस फ्रंट है, जो वहाँ का जो आतंकवादियों का संगठन है, जिसको लश्कर से भी जोड़ा जाता है, जिसको अलकायदा से भी जोड़ा जाता है, आपको बता दें उसने टीआरएफ ने इसकी जो है वो जिम्मेदारी ली है। टीआरएफ और पीएएफएफ ने भी इसकी जिम्मेदारी ली है, यानी कि पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, ये भी टीआरएफ की ही एक शाखा कह सकते हैं आतंकवादी संगठन की, जिसने इसकी जिम्मेदारी अभी तक ली है। टीआरएफ पुलवामा हमले 2019 पुलवामा हमले के बाद से ही बहुत चर्चाओं में था, इस पर सारी सिक्योरिटी एजेंसियों की नजर भी थी, लेकिन इन सब आज ये सारी एजेंसियां, ये सारा इंटेलिजेंस धरा का धरा रह गया जब डीजी हेमंत लोहिया की हत्या हुई। सब कुछ फेल्ड हो गया। आपको बता दें, आतंकवादियों के हौसले इस कदर इस वक्त जम्मू कश्मीर में बुलंद हैं कि उन्होंने भारत के गृह मंत्री अमित शाह तक को धमकी भरे अंदाज में
एक प्रेस नोट रिलीज करके कहा है कि डीजी हेमंत लोहिया की हत्या अमित शाह के लिए एक तोहफा है। यानी कि वो ये संदेश देना चाहते थे कि अमित शाह भी अब सुरक्षित नहीं है, इस देश का गृह मंत्री भी इस वक्त सुरक्षित नहीं है। और आपको सबसे बड़ी बात ये भी बता दें कि ये सब घटनाक्रम जिस वक्त हो रहा था जम्मू कश्मीर में, उस वक्त हमारे देश का गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। वो वहां पर कुछ रैलियों को भी संबोधित करने वाले हैं, कई और भी कार्यक्रम उनके होने वाले हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि ये सारी रैलियां स्थगित की जाती हैं कि उसी तरीके से चलेंगी। और देखना यह भी है कि अमित शाह अब इस पर क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि ये सीधा सीधा देश के गृह मंत्री को आतंकवादियों ने चैलेंज किया है। और अब इस चीज को वो कैसे लेते हैं, किस तरीके से इस पर प्रतिक्रिया देते हैं, ये भी देखने वाली बात है। हालांकि अभी तक रिपोर्ट जो है इस पूरे हत्याकांड की वो मांगी गई है गृह मंत्रालय द्वारा। आपको बता दूं, अब हम यासीर अहमद पर आते हैं, जिस पर कत्ल का इल्जाम लग रहा है डीजी हेमंत लोहिया की। वो हेमंत लोहिया के साथ पिछले 6 महीनों से जुड़ा हुआ था। आपको बता दें, नॉर्मल प्रोसीजर जो होता है पुलिस का, किसी इतने बड़े अधिकारी के साथ जब किसी हेल्पर को रखा जाता है, जैसे ऑफिशियली लैंग्वेज में उसको फॉलोअर कहा जाता है, जिसे इस काम के लिए रखा जाता है, जो वर्दी प्रेस करता है, जूते पॉलिश करता है, खाना लगाता है, वर्दी धोता है, मतलब इन सारे तमाम कामों के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा, पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा, जो पुलिस का ही एक डिपार्टमेंट होता है, उसके द्वारा इन्हें नियुक्त किया जाता है, उनकी पूरी जांच होती है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी चूक हुई है, क्योंकि बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि यासीर अहमद जो 6 महीने से पिछले डीजी हेमंत लोहिया के साथ था, वो सिविलियन है, वो डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ नहीं था। वो 6 महीने से साथ में था, उसका इतने गहराई से उसका बैकग्राउंड भी नहीं चेक किया गया, क्योंकि आमतौर पर जो प्रोसीजर होता है, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके तहत यही होता है कि डिपार्टमेंट का ही एक फॉलोअर जो है वो डीजी के साथ रखा जाता है, इससे विश्वसनीयता बनी रहती है। लेकिन पिछले 6 महीनों में यासीर अहमद ने अपना विश्वास पहले जीता, एक सिविलियन होने के नाते उसने एक अपना विश्वास जीता डीजी के साथ में, और वो उनके इतना करीब चला गया, और एक दिन मौका पा करके उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। आप कह सकते हैं कि एक तरीके से आतंकवादियों के जो स्लीपर सेल्स होते हैं, ये उन्हीं की एक तरीके से उन्हीं से जुड़ा हुआ है, जिस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया है। क्योंकि स्लीपर सेल्स जो होते हैं आतंकवादियों के, वो पहले बहुत ही शांत आम लोगों के बीच रहते हैं। आप पता भी नहीं कर सकते कि ये इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकता है। वो बिल्कुल इस तरीके से रहते हैं कि आप कहीं पर भी आप उन्हें पहचान नहीं सकते हैं। वो नाम बदल के रहते हैं, वो अपने नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, लेकिन जब उनको एक्टिव किया जाता है इन स्लीपर सेल्स को, तो वो बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। हमने पूरे देश में कई ऐसे आतंकी हमले देखे हैं जो स्लीपर सेल्स द्वारा किए गए हैं। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण अगर मैं देना चाहूँ तो वो 1993 की बॉम्बे जो ब्लास्ट थे, वो आप देख सकते हैं। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए उनमें आप देख सकते हैं। ऐसे तमाम घटनाएं हैं जो ये स्लीपर सेल्स एक्टिव होते हैं तब करते हैं। कहीं ना कहीं 6 महीने से जो यासीर अहमद था, वो कहीं ना कहीं रेकी कर रहा था डीजी हेमंत लोहिया के साथ रह करके, कि वो कब जाते हैं, कब उठते हैं, कब बैठते हैं, कब खाते हैं, क्या खाते पीते हैं। और आज उसने मौका पा करके, जैसे ही उसे आदेश मिला अपने आकाओं से, उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चूक, इंटेलिजेंस फेलर जो यहां पर हुआ, वो ये हुआ कि यासीर अहमद को, आतंकी को कैसे जगह मिली इतने बड़े अधिकारी के साथ रहने के लिए, कैसे उसे फॉलोअर बनाया गया, क्यों उसका किसी ने बैकग्राउंड चेक नहीं किया, क्यों 6 महीने तक किसी को भनक तक नहीं लगी कि वो ऐसी किसी घटना को अंजाम देने जा रहा है। अब कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि यासीर अहमद जिसके ऊपर मर्डर का इल्जाम लगा है, वो थोड़ा एग्रेसिव बिहेवियर का था, वो थोड़ा उत्तेजक, बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाता था किसी भी बात को लेकर के। तो ये सब चीजें क्या पहले से ही भनक नहीं थी इंटेलिजेंस को? डीजी डायरेक्टर जनरल होता है किसी भी पुलिस विभाग का, उसके साथ एक बंदा ऐसा रह रहा है जो कि दिमागी तौर पर कहीं ना कहीं अस्थिर है, जिसके साथ डीजी का रहना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उसको रखा गया। अगर डीजी ने रेकमेंड भी किया या किसी और अधिकारी ने उससे रेकमेंड किया गया था, तो उससे सवाल पूछे जाने चाहिए कि ये कहां से आया।
और इसका बैकग्राउंड पूरी तरीके से छानना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं इतने बड़े अधिकारी के साथ कोई इंसान रह रहा है, कोई ऐसा आदमी रह रहा है जो खतरा पैदा हो सकता था और हुआ, और उसके बावजूद भी उसका बैकग्राउंड पूरी तरीके से सही से चेकअप नहीं किया गया। और आज उसका नतीजा ये हुआ कि इस साल की जो ये सबसे बड़ी घटना, सबसे बड़ी हत्या कही जा सकती है, डीजी हेमंत लोहिया की हत्या को कहीं ना कहीं एक तरीके से अब ये अलर्ट माना जा रहा है कि घाटी में आतंकवादी फिर से अब पनप रहे हैं और वो अब छोटी मोटी वारदातों को अंजाम नहीं दे रहे बल्कि बड़े हमले कर रहे हैं। ऐसे ही हम आपको अपडेट देते रहेंगे डीजी हेमंत लोहिया की हत्या से जुड़े हुए जो भी होंगे। जब भी यासीर फिलहाल तो फरार है और सारी पुलिस जम्मू कश्मीर की और पूरा इंटेलिजेंस, इंडियन आर्मी और सारी आर्म्ड फोर्सेस इस वक्त सिर्फ एक नाम और एक इंसान को ढूंढ रही हैं और वो है यासीर अहमद। जहां भी वो मिलेगा मुझे उम्मीद है कि उसको उसके अंजाम तक अब हमारी सेना और हमारे सुरक्षा बल जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर चढ़ चुका है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।